हेलो एवरीवन, 10th सीबीएसई का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का पास्ट ईयर आउटसाइड दिल्ली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 36 लास्ट क्वेश्चन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेक्शन डी का। ठीक है, 2023 का पेपर है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 36 का ए। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंबसन ऑफ मीथेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंबसन कंबसन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है जी? CH4। एल्केन फैमिली से ना। तो इसका कंबसन करना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। तो ये क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O। बराबर है। तो बैलेंस कर लो, एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो, तो यहाँ पे चार हो गया ना, तो यहाँ पे दो। ये आपका मीथेन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? वाटर। तो कोई भी कंपाउंड अगर बर्न होगा तो CO2 और H2O देता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसको हम लोग कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्लस हीट भी लिखना होगा। हाँ, तो बर्न करना मतलब हीट देना। ठीक है, ट्रायंगल या हीट। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछ देगा तो क्या बताओगे? द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस या कंपाउंड is burned in the presence of oxygen is called combustion reaction. Combustion reaction to produce CO2 and H2O. समझा? तो ये डिफिनेशन लिख देना। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल फैमिली से है, दो कार्बन है, तो उसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे लिख लो, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझा? तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, 1 2, ये OH है, H है, H है। इसका स्ट्रक्चर अगर समझा दूं तो ऐसे समझो, देखो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, बराबर है। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2। यहाँ पे क्या? लोन पेयर, बराबर है। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 की रिक्वायरमेंट है तो 8 होगा, इसको बोलते हैं वैलेंसी, बराबर ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं जी? ऑक्टेट। यहाँ तो क्लियर है। तो देखो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, एक बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन, एक इधर बना दिया, तो ये जो बचा उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर है, एक ऊपर एक नीचे। समझा? तो अभी इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन हटाना है। तो याद रखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, एक यहां से हटाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये करूंगा, ऑक्सीजन ऐड करूंगा, तो डबल बॉन्ड OH आएगा। डबल बॉन्ड आ गया ना। देखो एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, तो 2 बॉन्ड आ गया, और ये बाकी का हाइड्रोजन रहेगा। समझा? इसका 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, 1 2। समझा? तो ये ऑक्सीडेशन करके इथेनोइक एसिड बनाता है। समझा? और ये जो हाइड्रोजन है उससे बाय प्रोडक्ट वाटर बनाता है।
ये समझा? ऑक्सीडेशन। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। उसका थर्ड पार्ट क्या है? 36 का ए का, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों ऐड होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं इथीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मीथ ईथ, और उसमें डबल बॉन्ड होता है ना, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो मीथ ईथ डबल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, मीथ ईथ, मीथ ईथ हो गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया तुम्हारा इथीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक, तो दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया ना। ठीक है, तो इसको सब बॉन्ड बन गया, बराबर है। तो ये हाइड्रोजिनेशन करेगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो एडिशन क्यों करेगा? क्योंकि ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, एक यहाँ पे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा। तो ये क्या बन जाएगा? इथेन। समझा ना? इथेन से, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बताना है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में ना। तो नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन, फोर्थ। तो सिर्फ उसने बोला है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो देखो एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में क्या है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol to form ester and water is called एस्टरिफिकेशन। बराबर है? तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OH ना, और अल्कोहल का उल्टा लिखता हूँ HOR। तो ये जब एसिडिक मीडियम डालोगे, H प्लस मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये OH माइनस बनेगा, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो OH H के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये ईस्टर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। समझा ना? ये प्लस के पास ये माइनस ग्रुप आ गया ना पूरा। समझा कि नहीं? ये प्लस माइनस कैसा होता है? हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन के लास्ट यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और कार्बन का 4, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो माइनस बनेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये प्लस, ये माइनस, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये तुम्हारा ईस्टर बन गया। बराबर है? और बाहर बाई प्रोडक्ट में वाटर आएगा ना, HOH। तो इसका एक एग्जांपल लिखना है जी, तो लिख देता हूं मैं नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो है इथेनोइक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, और अल्कोहल में क्या है? HOC2H5, इथेनॉल है ना। समझा? तो सेमी रिएक्शन है, ये OH माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस, तो ये OH H के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। समझा? तो ये बन गया तुम्हारा इथाइल इथेनोएट, और बाहर में बाई प्रोडक्ट वाटर आएगा HOH।
तो ये आपका एग्जांपल ऑफ ईस्टर हो गया ना। इसका नाम क्या है? मीथीत, इथेनोइक एसिड। ये क्या है? इथेनॉल अल्कोहल। ये इथाइल एसीटेट, ये वाटर। ठीक है, चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या पूछता है जी? पूछता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखे। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन में? जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो कर लेंगे रिएक्शन जी। तो पहले तो जनरल फॉर्मूला को मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देता हूं। देखो, ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये किसका फॉर्मूला है जनरल? ईस्टर का है। कहां ध्यान है तेरा? प्लस NaOH। ठीक है, ईस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखो, ये माइनस और ये प्लस है, बराबर है ना? तो ये क्या देता है? प्लस, और ये देता है माइनस। तो ये प्लस के पास, ये प्लस जो है ना इसके साथ जाएगा, और ये वाला माइनस वाला पार्ट इसके साथ अटैच होगा। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस है ना, ओ एन ए यहाँ पे आएगा। समझा? तो ये तुम्हारा बन गया सोडियम अल्कोऑक्साइड, सोडियम अल्कोऑक्साइड। ठीक है, ये तुम्हारा ईस्टर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझा? बाहर में क्या आएगा जी? ये H यहाँ अटैच हुआ ना, तो HOR, ये माइनस था, ये प्लस ना। समझा? तो इसको क्या बोलते हैं? HOR को। दिख रहा कहीं? नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ROH। क्या है ये? क्या है? ये भी अल्कोहल ही है। दोनों क्या है? अल्कोहल है। तो इसको ऐसे ऐसे दोनों तरफ से लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका एक एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल देखो, तो ईस्टर का एग्जाम्पल अभी बताया था ना? क्या बताया था जी? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बताया था, प्लस NaOH। तो सेम रिएक्शन करना है। ये H प्लस होगा, ये वाला पार्ट माइनस बनेगा, बराबर है? ये माइनस बनेगा, ये प्लस। तो ये प्लस के पास ये वाला पार्ट माइनस वाला आएगा, और H वाला इसके साथ अटैच होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Na बनेगा, बराबर बनेगा? और इसके साथ अल्कोहल, तो HO C2H5। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है ना? तुम्हारा बन गया कंपाउंड। तो ये तुम्हारा बन गया सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। और ये क्या बन गया? इथेनॉल अल्कोहल, बराबर है? और इसका नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट। ईस्टर भी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो ईस्टर तो फॉर्मूला हो गया ना, इसका IUPAC नाम इथाइल इथेनोएट हो गया। चलो लिख लो, ये सपोनिफिकेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट बोलो 36 का और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन भी है। तो ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो बी पार्ट है इसका, और में टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, बराबर है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। तो ब्यूटेन का पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो कैसे निकालने का? देखो एल्केन से है ना, नाम से पता चलता है। तो एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है जी? CN बराबर, तो ब्यूट मतलब कितना कार्बन? मीथ ईथ प्रो ब्यूट ना 4, तो इसमें n का वैल्यू 4 डालो, तो C4H8 + 2, तो C4H10, तो ये आपका ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। यहाँ तक क्लियर है? अभी इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मीथ ईथ प्रो ब्यूट। हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ बॉन्डिंग है, इसके साथ, ये इसके साथ। कार्बन आपस में भी बॉन्डिंग करता है ना? क्यों करता है जी? बाकी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं करता है आपस में, कार्बन कार्बन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया हूँ ब्यूटेन का। तो अगर एक कार्बन को ब्रांचिंग कर दूं मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ये आइसोमेरिज्म हो जाएगा ना, बाकी हाइड्रोजन ऐड कर लेना। समझा क्या? कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 ही काउंट ऐड करना, एक्स्ट्रा नहीं। तो देखो सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है ना ये वाला, तो एक कार्बन का है, तो एक कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, ठीक है? और मीथ ईथ प्रो, और ये हो गया प्रोपेन। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोपेन लिखो, ठीक है? इसको एक्सटेंड कर दो ना, तो मिथाइल प्रोपेन हो गया। समझा? इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, बराबर है? तो ये आपका आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन हो गया। समझ गया? इधर भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है। देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें काउंट करो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसमें भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा? तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ a structure of propanol, ओल बोले तो अल्कोहल, एंड प्रोपेनोन ONA। समझा? तो ओल बोले तो अल्कोहल, और प्रोप बोले तो 3 कार्बन, और एन बोले तो सिंगल बॉन्ड। समझा? तो ये अल्कोहल फैमिली से आ रहा है। अल्कोहल फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH। सर समझा? तो R का फॉर्मूला क्या है? CnH2n +1 और OH। तो 3 कार्बन, 3 डालो तो C3H2 × 3 + 1 OH, तो C3H7OH, ठीक है? तो ये प्रोपेनॉल हो गया, बराबर है? अभी क्या बनेगा जी? तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ना, मीथ ईथ प्रो, इसके साथ एक OH है, बाकी हाइड्रोजन है, सिंगल है, सिंबल है। यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करना है? प्रोपेनोन का ना। तो हम लोग कर रहे थे 36 का B पार्ट और वाला। तो देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन ड्रॉ करना है, प्रोपेनोन, ठीक है? तो प्रोप मींस 3 कार्बन होता है, और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन मतलब कीटोन होता है, ठीक है? ONE1 लिखा रहता है, मतलब कीटोन फैमिली का है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR होता है। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन होता है, बराबर ना? तो R मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो 3 कार्बन है, तो 1 2 3। समझा? तो एक इधर रखना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर,
और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके साथ ये डालना पड़ेगा, समझा? तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन हो गया। तो मीथ ईथ प्रोप हो गया ना, बीच में ये डबल बॉन्ड आता है, समझ गया? तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉन होता है, बराबर है? तो इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिखूंगा? CH3CO CH3, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस है, ये ऐसे लिखा रहेगा। तो तुम्हें पूछा था स्ट्रक्चर, तो ये बनाना है, समझ में आया? अभी नेक्स्ट देखो, थर्ड में क्या है? नेम द थर्ड होमोलोगस ऑफ अल्कोहल। थर्ड वाला बताना है, अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज, ठीक है? फिर थर्ड वाला अल्डिहाइड का बनाना है, मतलब थर्ड कंपाउंड, ठीक है, ऑफ अल्डिहाइड। तो देखो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH है, तो इसका CnH2n+1OH है। तो n का वैल्यू 3 डालो, थर्ड डालना है ना, तो C3H2 into 3 + 1 OH, तो C3H7OH, ठीक है? मीथ ईथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, बराबर ना? तो इतना ही करना था, थर्ड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना था, बता दिया हूं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इसका थर्ड रहेगा, तो अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RC=OH है। तो इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है जी, इसको मैं RCHO भी लिखता हूं, बराबर है? तो दो ही कार्बन होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 C=OH, बराबर ना? तो n का वैल्यू 2 डालो, तो C2H5 C=OH होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? C2H5CHO, मीथ ईथ प्रोप। तो ये बन गया प्रोपेनॉल। अल बोले तो अल्डिहाइड, याद रखना। ओल बोले तो अल बोले तो अल, अल्डिहाइड में से अल लेते हैं, अल्कोहल में से ओल लेते हैं, कीटोन में से क्या लेते हैं? ONE। ये याद रखना मेन। चलो लिख लो।